नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। शंकराचार्य बागेश्वर महाराज का विरोध करते देखे जा रहे हैं। इसकी वजह क्या हो सकती है? ये जानने की अत्यंत आवश्यकता है। इसके पीछे क्या परंपरावाद है या रूढ़िवादिता है या कोई और वजह है? तो जानना इसलिए आवश्यक है कि इस जानकारी के पश्चात अगर लगता है कि बात ठीक है, तब तो हम सब अनुसरण करें। लेकिन अगर लगता है कि बात ठीक नहीं है, वजह कुछ ऐसी है जो नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए जरूरी है कि विनम्रता पूर्वक हम सब एक दिशा के साथ में कार्य करने का जो संकल्प है उसको ले और क्षमा प्रार्थी होते हुए बागेश्वर महाराज के विषय को आगे बढ़ाएं। मैं भी शरीर से ब्राह्मण ही हूं, जन्मना ब्राह्मण हूं और कर्मणा भी ब्राह्मण हूं। लेकिन इसके बाद भी मेरा प्रयास सदैव रहता है कि हम जो जाति पाति की एक लड़ाई है, जाति पाति का भेद है, उस भेद से बाहर आए। ये बहुत आवश्यक है। अगर हम जाति के व्यवहार से बाहर नहीं आ पाते, भेद से बाहर नहीं आ पाते, तो निश्चित रूप से जो समाज की एकता का भाव है, समाज के ऐक्य का भाव है, वो निश्चित रूप से खत्म होगा। और वो दिन दूर नहीं जब अन्य अन्य मतों के लोग, अन्य अन्य पंथों के लोग निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे और हम केवल परंपरा का झूठा स्वांग रचते हुए, परंपरा हमारी बड़ी विशुद्ध है, लेकिन हम पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के और अपने जो मन के भाव हैं, उन भावों को हम शास्त्र सम्मत बताने का प्रयास करते हैं। शास्त्र जो भी देख ले, वर्ण व्यवस्था, भगवान ने क्या कहा कि चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। वर्णों की रचना भगवान ने की, भगवान से ही सृष्टि हुई समस्त वर्णों की, और इस रूप में सर्वत्र भगवान ही हैं। कर्म सबके अपने, वर्ण को वृत्ति से देखा जाए तो बहुत बेहतर होगा। जाति और वर्ण, जाति जन्म से, भाई जब जिस कुल में, जिस परिवार में जिसका जन्म होता है, वही उसकी जाति होती है। तो वर्ण और जाति को अगर हम एक भी माने, उस स्थिति में भी भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं है। सबके अपने अपने कार्य हो सकते हैं। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कि ये जब सब कुछ हो सकता है तो फिर विरोध क्यों किया जा रहा है। असल में विरोध के दो कारण प्रमुख हैं। एक तो संप्रदायवाद और दूसरा ईर्ष्या का भाव। बुरा लगता है, अच्छा भी नहीं लगता कहने में। सब संत चरणों में बार बार क्षमा प्रार्थी होते हुए मुझे व्यवस्था पूर्वक ही कहना पड़ रहा है। पहला भाव संप्रदायवाद क्या है? भाई शंकराचार्य जी हैं। अच्छा, इस भाव को देखा जा सकता है परम पूज्य अपने तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य जी के वाक्यों में। बहुत अच्छी बात वो भी कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं कह रहे। भाई वो कहते हैं कि मैं तो राम जगत गुरु रामानंदाचार्य की परंपरा से हूं, मैं शंकराचार्य को नहीं मानता। ये अच्छी बात नहीं है। कई बार उनके वीडियोस में कॉपीराइट की वजह से और कई वजहों से मैं उन वीडियोस को
दिखाने का प्रयास नहीं कर रहा, लेकिन ये वीडियो, ये चर्चाएं किसी से छुपी नहीं है। उन्होंने कई बार इस बात को कहा कि कोई शंकराचार्य मेरे सामने खड़े होकर संस्कृत से बात नहीं कर सकता। ये क्या है? अहंकार के शब्द हैं, और इसी अहंकार की वजह से उनके द्वारा ये शब्द भी निकलता है कि मैं किसी शंकराचार्य को नहीं मानता। और ऐसा नहीं है कि ये नहीं मानते तो वो मान रहे हैं, क्योंकि रामभद्राचार्य जी के शिष्य हैं बागेश्वर महाराज, तो उस कारण से चूंकि ये रामानंद परंपरा के हुए, और शंकराचार्य जी चूंकि वो लोग वेद और वेदांत दर्शन को ज्यादा मानते हैं। क्योंकि मैं कई बार जब उस परंपरा के मानने वाले लोगों के पास बैठता, तो चर्चाएं जब होती तो पता चलता। तो वेदांत परंपरा, वेद परंपरा, और इधर भक्ति मार्गी शाखा है, सगुण साकार स्वरूप का ध्यान करते हैं। प्रत्यक्षतः परम वैष्णव है भगवान शिव, और परम शैव है भगवान राम। जिन भी शास्त्रों में देखेंगे, गोस्वामी जी ने इस एकता का प्रतिपादन कई बार किया है, और जो अत्यंत आवश्यक है। न शिव अलग है, न कृष्ण अलग है, न राम अलग है। तत्वतः तो परम तत्व परमात्मा ही सर्वत्र विद्यमान है। उस भाव में तो सब पूज्य है। सी राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। इसके बाद भी, इस प्रवचन को कहने के बाद भी आश्चर्य लगता है कि जातियों के आधार पर भेदभाव को क्यों रखा जा रहा है। और जब बागेश्वर महाराज ने भेदभाव की चर्चा की, मैंने दोनों कारण गिनाए, एक तो परंपरा और दूसरा अहंकार। अहंकार क्या है भाई? अभी नया लड़का है और लोग पीछे हो लिए, तो कहीं ना कहीं एक मनुष्य का जो दोष है वो उजागर हो जाता है, ईर्ष्या का भाव जागृत हो जाता है। सारा कुछ सम्मान करते हुए भी इस तरह की बातें ठीक नहीं लगती। हो सकता है मैं गलत हूं, ये नहीं कहता कि मैं सही हूं, हो सकता है मेरे विचार सर्वथा गलत हो, लेकिन मेरे भाव में जो आया, ऐसा कई लोगों के मन में ये भाव है। दो कारण मैंने बताए जो मुझे समझ में आ रहे हैं। इसके अलावा तो बहुत सारे कारण होंगे, अन्य अन्य विद्वान लोग हैं, संत लोग हैं जो उन कारणों को बताते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है भाई, अगर हम जातिगत वर्णगत विरोध की बात करें, तो अब इस बात का विरोध करने के भाव से पत्रकार प्रश्न पूछते हैं। अभी कल ही मैं एक वीडियो सुन रहा था, तभी इस चर्चा को करने का मन हुआ। एक ने पूछा कि आप महाराज जी दलित से विवाह कर सकते हैं? भाई मेरे, ना बागेश्वर महाराज, न हम, न कोई वर्ण व्यवस्था के विरोधी नहीं है। विवाह और भेद दोनों अलग अलग चीजें हैं भाई। विवाह, मैं अब चूंकि पांडे हूं, इटार हूं, तो मेरे विवाह, मैं जब लड़कियां, चूंकि मैं गृहस्थ हूं, मैं उस भाव से बात कर रहा हूं भाई। जब हम बेटियों का विवाह करते हैं तो हम कहाँ देते हैं ये देखते हैं। हमको कौन देता है, हमारे परिवार को, ये एक अलग विषय होता है। और अगर यही बात है, तो जितने भी जो 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 विरोधी नहीं है, वो तो ये सब चिंतन ही नहीं करते। वो प्रेम सौहार्द की बात करते हैं। केवल मनुष्य जाति एक अलग विषय है, लेकिन वर्ण, जो वृत्तियां हैं वो अलग विषय है। वृत्तियों के हिसाब से उनका स्वभाव होता है, स्वभाव के अनुसार विवाह आदि भी चीजें होती हैं। जो डीएनए कैरेक्टर है, इसके अनुसार गुण कर्म स्वभाव भी होता है, सबका अलग अलग होता है। विवाह में बहुत सारी चीजें देखी जाती है। इसका मतलब यही नहीं होता है कि अब विवाह हुआ, भेदभाव अगर हटे तो विवाह, और समय आने पर वो भी होगा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, कर भी रहे लोग, तो मैं इस बात का भी विरोधी नहीं हूं। लेकिन बहुत सूक्ष्म चिंतन की आवश्यकता है। अस्पृश्यता का भाव अलग है, विवाह का भाव अलग है। अब सीधे इतने दिनों से चली आ रही चीजें रूढ़ी बन जाती हैं, उन रूढ़ियों को लचीला होने में समय भी लगता है। और जिनको लगता है कि एक ही दिन में, वो ऐसे लोग होते हैं जो किसी भी परिस्थिति पर मानने वाले नहीं, चाहे वो इस पक्ष के हो, चाहे उस पक्ष के हो। सब विषयों पर चिंतन आवश्यक है, और समाज उन बातों पर चिंतन कर रहा है। धर्माचार्यों को चाहिए था कि जब बागेश्वर महाराज ने यात्रा निकाली थी, हिंदू एकता की बात हो रही है, तो उस समय अगर कहीं त्रुटि लगती है तो मार्गदर्शन करना। लेकिन ये बहुत ही प्रशंसा का विषय था।
व्यासपीठ पर बैठने के बाद, ब्राह्मण शरीर में जन्म लेने के बाद भी जिस तरह से हिम्मत जुटाई, जबकि जानते हैं कि विरोध के स्वर खड़े होंगे, तो परंपरावादी लोग हैं वो विरोध करेंगे, किया भी, लेकिन इसके बाद भी हिम्मत की दाद देनी चाहिए और हम सबको, संपूर्ण हिंदू जातियों को, संपूर्ण हिंदू जातियां जो जन्म से हैं, सबको एक दूसरे के गले ही लगना चाहिए। अभी चूंकि भागवत चल रही है, 2 बजे से भागवत होती है, तो जब मैं कल कलश यात्रा में था तो लड़के जो बैंड बजा रहे थे, मैं सोच रहा था कि बैंड बजा रहे हैं इसलिए भागवत की शोभा हो रही है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, क्या उनका योगदान नहीं है? सबका योगदान है। इसके बाद भी हम अस्पृश्यता का भाव रखे, चलो चलो, छूना नहीं, छूना नहीं, साथ में बैठना नहीं, उठना नहीं, यहाँ नहीं छूना, वहां नहीं छूना। भागवत में हम बुला रहे हैं, उनके बिना शोभा नहीं हो रही, शोभा यात्रा जिसमें शोभा बढ़ा रहे हो, उन्हीं को हम तिरस्कृत करें, ये भाव अच्छा नहीं है। बागेश्वर महाराज और जितने भी समाज की एकता चाहते हैं, सब इसी भाव की अनुशंसा करते हैं कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। और धीरे धीरे समाज में एक परिवर्तन सौम्यता का होगा, संस्कारों का होगा। लोग उच्च संस्कारवान हो रहे हैं। हम सबको प्रयास करना चाहिए कि समाज के सबसे निचले माने जाने वाले तबके में भी संस्कार पोषित हों और एक सुदृढ़ समाज की कल्पना साकार हो। जय श्री राम, जय गौ माता, जय भारत माता, जय शंकर भगवान।